नमस्कार, मैं के एस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया टू री ओपन एम्बेसी इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में एम्बेसी ओपन करने वाला है। देखिए, नॉर्थ कोरिया की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के नाम से भले कोई ना जानता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे एक यहाँ के जो तानाशाह किम जोंग उन थे, इनके नाम से लोग नॉर्थ कोरिया को बहुत अच्छे से जानने लगे। आज भी जब दुनिया में किसी तानाशाह की बात चलती है तो आपके सामने एक ही नाम आता है, किम जोंग यून। ठीक है। अब देखिए, अब आखिरकार भारत जो इसने यहाँ पर एम्बेसी शट डाउन कर दिया था, वहां पर फिर से जो है उसके संबंधों के साथ मतलब संबंधों को क्यों रिवोक करना चाह रहा है, फिर से क्यों जो है संबंधों में जो है जो डिप्लोमेटिक संबंध है उनको बनाना चाह रहा है। इन सभी पे बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कि हाँ जो है कब इसकी एम्बेसी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ये आपकी नॉर्थ कोरिया का रीजन है, इधर साउथ है, ये नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया के जो भारत के साथ संबंध है वो कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने संबंध है नॉर्थ कोरिया के। हाँ, बीच में जो है आप जानते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन थी, जिस तरह से वहाँ पे ना तो मानवाधिकार था, ना कोई जो है क्या कहते हैं बाकी किसी दुनिया से संबंध जो है रखने वाला देश था, तो ऐसे में भारत के साथ भी धीरे धीरे संबंध बहुत ज्यादा कड़वाहट से भी भर गए थे। और साथ ही जो कोविड टाइम चल रहा था, तो कोविड में पेंडेमिक का एक्सक्यूज देके भारत के द्वारा वहां की एम्बेसी को शट डाउन कर दिया गया था। भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों ने जो है ऐसा किया था। अब देखो, नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है, सपोज दैट आप नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया अपने विदेश, देखिए ऐसा नहीं कि विदेशी अलाउड नहीं है, आप वहां पे जैसे विदेशी जाते हैं, जैसे अभी एक टीम गई हुई है, वो वहां पर आराम से घूम सकती है, पूरा मतलब पूरी स्वतंत्रता के साथ घूम सकती है, मजे ले सकती है। लेकिन क्या है जानते हो, वहां पर विदेशी जो सैलानी हो, विदेशियों के बीच में और लोकल्स के बीच में बहुत बड़ा गैप बना के रखा जाता है। जैसे कि वहां पे जो है विदेशियों के साथ में लोकल मिंगल नहीं हो सकते। आप वहां जाएं और मान लेते हैं कोई लड़की उनकी पसंद आ गई तो आप वहां शादी नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है कि वहां से विदेशियों के साथ पूरी तरह से इसने अपने आप को सेपरेट कर रखा है अभी। तो आप ये समझिएगा। और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया टाइज टू नॉर्थ कोरिया डेट बैक टू कोरियन वार एंड कोल्ड वार। जब कोल्ड वार का टाइम चल रहा था उस समय, और कोरियन वार के टाइम इंडिया ने जो है मीडिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नॉर्थ कोरिया के साथ। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया के रिलेशन तब से हैं, बहुत पुराने संबंध है। ठीक है। अब अभी फिलहाल के लिए जो इंडियन टेक्निकल टीम है वो प्योंगयांग में विजिट की है कि एम्बेसी सेट के लिए जो रीओपन करने के लिए एम्बेसी सेट टू बी रीओपन। तो इसके लिए वहां पे जो बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, एम्बेसी ऑफ इंडिया प्योंगयांग, इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो अब कब, 2021 में, 2021 में जब कोविड चल रहा था पेंडेमिक, तो उसकी वजह से वहां की एम्बेसी को शट डाउन कर दिया गया था। अब इसी ये समझ लीजिए कि भारत के पास जो है भारत भी संबंधों को बहुत अच्छा रखना नहीं चाह रहा था वहां से, लेकिन धीरे धीरे देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि भारत भी अपने संबंधों को क्या कर रहा है, एशिया में बढ़ा रहा है। जिस हिसाब से वेस्टर्न की तरफ से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें से खासकर अगर मैं अमेरिका की बात करूं, मैं जो है कनाडा की बात करूं, और भी कुछ कंट्रीज को ले लूं, तो जिस हिसाब यूरोपियन यूनियन के भी कई कंट्रीज हैं, जिस हिसाब से भारत के कई हितों को नजरअंदाज करते आए हैं, उस तरह से भारत भी अब एशिया में उन सारे देशों के साथ में कदम बढ़ा रहा है। जैसे रसिया, रसिया को देखिए, अब रसिया ने भी नॉर्थ कोरिया को खींचा, नॉर्थ कोरिया के साथ टाइज की, और अभी फिलहाल के लिए उसको यूक्रेन वॉर में खींच लिया है। यूक्रेन वॉर में लगभग में अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ कोरिया की 1000 से ज्यादा जो है आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया के 100 से 150 जो आर्मी पर्सनल हैं वो मर भी चुके हैं। ठीक है। तो ये जिस तरह से रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में टाइज हुए, भारत भी धीरे धीरे बढ़ना चाह रहा है उस तरफ कि हाँ नॉर्थ कोरिया से भी संबंध, जब नॉर्थ कोरिया एक बार बाहर निकल चुका है, बाकी कुछ देशों के साथ जो है डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने लगा है, तो भारत भी फिर से रीओपन करना चाह रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारत को भी अपने हितों को देखते हुए भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दुनिया में सारे मानवाधिकारों का और सबका ठेका सिर्फ भारत ने ही नहीं ले रखा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक टेक्निकल टीम गई है जो क्वासी डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं, और वहां प्योंगयांग पहुंचे हैं। और उनका जॉब क्या है, उनका काम क्या है, उनका काम है एक्सटेंसिवली डिब्यूक द बिल्डिंग एंड क्लियर इट्स सिक्योरिटी एंड स्पाइंग हैजार्ड्स। मतलब किसी तरह के भी वहां पे बिल्डिंग में जो बेसिकली इंडियन एम्बेसी है,
तो वहाँ की कोई भी सिक्योरिटी और स्पाइंग हैजार्ड है उनकी पहचान करना है और बिल्डिंग को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके तैयार करना है कि वहाँ पे जो एम्बेसी है उसको दोबारा से रीओपन किया जा सके। तो न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले जैसे चलो ठीक है मान लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है आपके पीसीएस में ना पूछा जाए, तो सवाल भी नहीं उठता है क्योंकि अभी तो पीसीएस का एग्जाम ही जो है 2 दिन बाद है, लेकिन मतलब आगे आरओ में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी एक्चुअल में जो जर्मनी है, जर्मनी के साथ और यूके के साथ भी टच में है, क्योंकि जर्मनी और यूके ने ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया में इंस्पेक्ट करके और अपने एम्बेसी खोलने के लिए इन लोगों ने भी अपनी एम्बेसी बंद किया था, तो उसको भी खोलने के लिए ऑलरेडी इन लोगों ने भी टीम भेजी। तो इस वजह से जर्मनी और यूके के साथ भी इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो टच में है कि हाँ इनके साथ भी, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ ओपन कर चुके हैं। अब देखो पुतिन की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, तो उन्होंने जो है नॉर्थ कोरिया को वॉर में खींच लिया है। कैसे? क्योंकि रशिया के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप इसी में पढ़ा होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, कि अगर रशिया पर आक्रमण होता है तो उसमें नॉर्थ कोरिया सहायता करेगा, नॉर्थ कोरिया पर आक्रमण होता है तो रशिया सहायता करेगा, इवन अगर रशिया कहीं आक्रमण करता है तो भी नॉर्थ कोरिया सहायता करेगा, ठीक है। तो उसी के तहत, उसी एग्रीमेंट के तहत नॉर्थ कोरिया ने अपने आर्मी पर्सनल्स भेजे और वो यूक्रेन में रशिया की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, काफी मारे भी गए हैं फिलहाल के लिए, लेकिन लड़ रहे हैं, ठीक है। अब साथ ही अब इसमें अगर भारत के लिए, अच्छा ये बात बताइए, भारत के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, लेकिन इसके बाद भी भारत कदम आगे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि भारत का कहना है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इवन मतलब यूनाइटेड नेशन में भी देखा जाए तो भारत की तरफ से एक बार ये बात उठाई गई थी भाषण के दौरान कि नॉर्थ कोरिया इस तरह का जो पाकिस्तान को मिसाइल जो है शेयर करता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर करता है, तो और ऐसे में क्या है कि ये दिक्कत हो सकती है कि जो हमारा एशिया है, एशिया में अशांति डेवलप हो सकती है, खासकर साउथ एशिया में अशांति का माहौल बन सकता है, इस पे बात की थी। तो जो इंडिया believes कि नॉर्थ कोरिया न्यू प्रोग्राम could have an impact on साउथ एशिया, देख रहे हैं कि ऐसा भारत का मानना है। इसके बावजूद भी भारत आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर सपोज दैट भारत जो है नॉर्थ कोरिया से कट रहता है तो ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में और ज्यादा बढ़ेंगी, बट अगर भारत अपनी एम्बेसी वहां ओपन करता है और नॉर्थ कोरिया के साथ में संबंध बढ़ाता है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ कोरिया भी चीजों को समझेगा और भारत के दबाव में आके पाकिस्तान को ऐसी चीजें सप्लाई नहीं करेगा या कम करेगा या अपनी सप्लाई में कट करेगा, ठीक है। और भारत के नॉर्थ कोरिया भी चाहेगा कि हाँ भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो दुनिया के बहुत अधिकांश देश नॉर्थ कोरिया से कटे हुए हैं। अब देखो, तो मैंने बता ही दिया कि हाँ, और इससे अलावा जो है बीच में नॉर्थ कोरिया की जो लोग विजिट भी करते रहे हैं यहाँ पे भारत में। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया और इसके, मैंने बताया जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार के टाइम और कोरियन वार के टाइम से जो है यहाँ पे दोनों के बीच में संबंध है, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने इंडिया लेट जो नॉन अलायंस मूवमेंट था, जिसको हम नाम नाम आंदोलन कहते हैं, नाम आंदोलन, उसको भी, ठीक है, गुट निरपेक्ष, उसको भी 1970s में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो आप समझिए कि 1970 से जो है नॉर्थ कोरिया के संबंध आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से हमारे जो भूतपूर्व प्रधान, मतलब पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ भी आपको संबंध दिखाई पड़ेंगे। तो नॉर्थ कोरिया के संबंध ऑब्वियसली जो है भारत के साथ बहुत पुराने हैं, और अभी हाल ही में जब जनरल वीके सिंह ने भी वहाँ पे मई 2018 में विजिट किया था, और मई 2018 में नॉर्थ कोरिया में विजिट किया था और वहाँ पे मुलाकात की थी संबंधित से। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इतने सारे देशों में से अगर बात करूँ तो यूरोपियन देशों में भी अभी वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन, ये सभी जो है वहाँ पे जो है एम्बेसी रीओपन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आगे आ चुके हैं। तो भारत ही केवल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत क्लोजली इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, किसी तरह का थ्रेट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और बाकी जो है अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम है 2 दिन बाद, तो जो भी यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के 4-5 सालों के क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किए हैं उनको आप बहुत डिटेल में देखिए, और करंट अफेयर भी एक नजर में, खासकर जो बजट का सत्र है ना उसको जरूर देख लीजिए। धन्यवाद।